टाइम्स नाउ नव भारत ने बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक चुनावी सर्वेक्षण कराया है, जिसे देखकर महागठबंधन परेशान हो गया है। वहीं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की भी परेशानी बढ़ गई है। उनके समर्थक बेचैन हो गए हैं और जब आप इस चुनावी सर्वेक्षण का रिजल्ट जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, दंग हो जाएंगे कि आखिर बिहार में इतनी बढ़त किस पार्टी को मिल रही है और कौन सा महागठबंधन हो या कौन सा पार्टी जो है वो कमजोर पड़ रहा है, इस रिपोर्ट में हम बताने वाले हैं। बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि बिहार के अगले सीएम के रूप में पॉजिटिव इंडिया ने जो सर्वेक्षण कराया है उसमें लोगों ने क्या अपना मत दिया है और उसमें लोग किसे अगला बिहार के अगले सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, हम ये भी आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल मुद्दा यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी हर पार्टी, हर गठबंधन ने शुरू कर दिया है और चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जहां महागठबंधन ने ये ऐलान किया था कि वो बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेगी और लालू प्रसाद यादव ने इसी पे नीतीश कुमार के कान भरने शुरू कर दिए कि अब आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिहार में महागठबंधन 40 की 40 सीट जीत जाएगी और महागठबंधन का नया नाम INDIA जो रखा गया है। बताया गया कि इंडिया पूरे भारत में भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है और नरेंद्र मोदी को झोला उठा करके चले जाना पड़ेगा, यानी कि भाजपा को देश से बोरिया बिस्तर समेट करके विदेश भागने की नौबत आ जाएगी। और ऐसे ऐसे तमाम दावे और वादे किए जा रहे थे जिसको देखकर लग रहा था कि अब सही में नरेंद्र मोदी को झोला उठाकर चले जाना पड़ेगा। लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत का एक सर्वे जो आया है जिसने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की नींदें हराम कर दी है, उनके समर्थक बेचैन हो गए हैं। दरअसल आपको बताते चले कि टाइम्स नाउ नव भारत ने जो बिहार में जो चुनावी सर्वे कराया है उसमें जहां एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी के गठबंधन को, बीजेपी के साथ जिस भी पार्टियों का गठबंधन है उनको 22 से 24 सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतते हुए दिखाया जा रहा है। वहीं महागठबंधन को 16 से 18 सीट जीतते हुए दिखाया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि जहां अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों की अगर बात करें तो बीजेपी गठबंधन ने जहां 39 सीटें जीती थी और एक जो है अन्य ने जीती थी, वहीं 2014 का अगर डेटा अगर उठा लीजिएगा तो आपको नजर आएगा कि बीजेपी गठबंधन ने जहां 31 सीटें जीती थी वहीं महागठबंधन ने 7 सीटें जीती थी और अन्य ने 2 सीटें जीती थी। यानी कि 2019 में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया था। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी 0 सीट पर सिमट गई थी और 0 सांसदों वाली पार्टी, जिस पार्टी का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है, वो पार्टी बिहार में 40 की 40 सीट जीतने का दावा कर रही थी और अपने नेता कहे जाने वाले नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही थी और 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर रही थी। लेकिन अब इन सब की नींदें टाइम्स नाउ नव भारत की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद हराम हो चुकी है। और आपको बताते चले कि ये जो सर्वेक्षण हुआ है, बिहार के लोगों द्वारा जो मत दिया गया है उसके आधार पर यह सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यानी कि बिहार में अभी भी नरेंद्र मोदी का क्रेज दिखाई दे रहा है और महागठबंधन के द्वारा जो कहा गया था कि अब नीतीश कुमार यानी कि सभी की सभी पार्टियां नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होकर के चुनाव में उतरेगी तो नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन महागठबंधन का ही सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर आपको हम बिहार की अगर बात करें तो बिहार की बात अगर करते हैं तो उसमें आपको बताते चले कि पॉजिटिव इंडिया ने एक सर्वे कराया है जिसमें हमने सवाल पूछा था और अभी आपके स्क्रीन पे भी स्क्रीनशॉट चल रहा होगा। उसमें हमने सवाल किया था कि बिहार के अगले सीएम के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं। इसमें लगभग 1200 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया है
और ये सर्वे जो है वो कल से शुरू हुआ है और अभी मात्र 12 घंटे बीतने के बाद जो लोगों ने अपनी राय दी है, जो प्रतिक्रिया दी है, वो हम आपको बता रहे हैं। इस सर्वे को अभी सिर्फ 12 घंटे हुए हैं, हालांकि 48 घंटे के बाद सर्वे रिपोर्ट जारी की जाती है, लेकिन 12 घंटे में जो रिपोर्ट आई है वो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। जनता का मूड देखिए कि जनता से हमने सवाल किया था कि बिहार के अगले सीएम के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं। इसमें हमने 5 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन बीजेपी, जिसको 16% लोग कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी का सीएम होना चाहिए, ये 16% लोग कह रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के बारे में मात्र 7% लोग 7% लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले सीएम होने चाहिए। वहीं चिराग पासवान के बारे में 9% लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान को बिहार के अगले सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं मनीष कश्यप, चौथा ऑप्शन जो हमने दिया था, सबसे ज़्यादा लोग मनीष कश्यप के नाम पे वोट किया है, अपनी सहमति दी है और बताया है 67%, यानी कि 67% लोगों ने मनीष कश्यप को वोट दिया है। और लोग 67% लोगों का कहना है कि बिहार का अगला सीएम मनीष कश्यप को होना चाहिए। वहीं पांचवा जिस शख्स का हम नाम आपको बताने जा रहे हैं, उस शख्स का नाम सुन करके और उनको कितने प्रतिशत लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों ने वोट दिया है और सिर्फ 1% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बने। यानी कि नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस सर्वे रिपोर्ट को देखकर लग रहा है, जनता का मूड देखकर लग रहा है कि नीतीश कुमार की जमानत जब्त होने वाली है। वहीं आपको बताते चले कि एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि इसमें 1200 से ज़्यादा लोगों ने मात्र 12 घंटे में भाग लिया है और लोगों ने बीजेपी को 16%, तेजस्वी यादव को 7%, चिराग पासवान को 9%, मनीष कश्यप को 67%, नीतीश कुमार को 1% वोट मिले हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि आखिर जनता का मूड क्या है और जनता अपना मूड दिखा रही है और जनता अपनी, मतलब आप कह सकते हैं कि ओपिनियन जो है वो ओपिनियन दे रही है। और अगर यही ओपिनियन जो आ रहा है ये अगर वोट में अगर कन्वर्ट होता है तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव के बारे में जो कहा जा रहा था कि 2025 में सीएम बन सकते हैं या फिर नीतीश कुमार गद्दी छोड़ करके उन्हें सीएम की कुर्सी दे सकते हैं, ये अब उन लोगों का सपना ही रह जाने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से मनीष कश्यप के पक्ष में 67% वोट प्रतिशत कम नहीं होता है, आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से ओपिनियन आया है, अगर ये वोट में कन्वर्ट हो जाता है तो मनीष कश्यप भारी बहुमत से चुनाव जीत सकते हैं और सीएम की गद्दी पर भी बैठ सकते हैं। वहीं बीजेपी को मात्र 16% लोगों ने कहा, 7% मात्र तेजस्वी यादव को और 9% चिराग पासवान को। जहां तक हमें पता है और लोगों का भी जो नज़रिया आ रहा था उसके अनुसार चिराग पासवान को लोग काफ़ी गंभीर नेता मानते हैं, दूरदर्शी नेता मानते हैं। वो किसी भी बात में ना तो ज़्यादा उग्र होते हैं और ना ही ज़्यादा लिबरल होते हैं। चिराग पासवान को एक जेंटल पर्सनालिटी भी कहा जाता है। वहीं बीजेपी ने अभी तक किसी भी चेहरे को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया है। और यही सबसे बड़ी बात हो सकती है कि बीजेपी को मात्र 16% लोगों ने जो वोट दिया है, ये सबसे बड़ा एक कमी हो सकती है कि बीजेपी को बिहार में अपना सीएम फेस प्रोजेक्ट कर देना चाहिए, सीएम फेस की घोषणा कर देनी चाहिए। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। पॉजिटिव इंडिया के दर्शकों ने जो प्रतिक्रिया दी वो भी हमने आपको बता दी। जो टाइम्स नाउ नवभारत का सर्वे रिपोर्ट आया वो भी हमने बता दिया। अब पॉजिटिव इंडिया आप सभी से सवाल करता है कि आखिर आपको क्या लगता है कि टाइम्स नाउ नवभारत का जो सर्वे रिपोर्ट आया है, क्या बिहार में बीजेपी गठबंधन 22 से 24 सीट जीत सकती है?
क्या महागठबंधन 16 से 18 सीट जीतेगी, या आपको क्या लगता है कि बिहार में बीजेपी गठबंधन कितने सीटें जीतने जा रही है? बिहार में आखिर महागठबंधन कितने सीटें जीतने जा रही है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।